नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिष के ज्ञान और समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल एस्ट्रो अर्थ लेकर आता है हर रोज आपके पास नई नई वीडियोस। सूर्य महाराज अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन को सूर्य संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस माह 16 अगस्त के रात्रि तकरीबन 7:53 पर सूर्य महाराज जो है वो सिंह राशि में गोचर करेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करना सूर्य महाराज का आपके जन्म राशि पर बहुत ज्यादा प्रभाव देने वाला है। जब जब सूर्य का ट्रांजिट होता है, सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, न केवल ऋतुओं का परिवर्तन होता है बल्कि आप देखेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन से बहुत सारी चीजों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जिस भी राशि में सूर्य महाराज परिवर्तन करते हैं उससे रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उससे रिलेटेड मार्केट, उससे रिलेटेड बाजार इन्फ्लुएंस होता है, उससे रिलेटेड लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। उस राशि से संबंधित कई जगहों पर आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस साल का सूर्य भगवान का सिंह राशि में प्रवेश क्या प्रभाव लेकर आया है 12 राशियों पर, किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है और ये सूर्य संक्रांति कितना आपके लिए लाभान्वित सिद्ध होगी, इसके विषय पर चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे 12 राशियों पर इनका हाल और सूर्य संक्रांति के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए और अशुभता को दूर करने के लिए किन दान पुण्य को आपको करके आप सूर्य संक्रांति का लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए अब चर्चा करते हैं 1 से लेकर 12 राशियों का हाल और सूर्य संक्रांति का इन राशियों पर प्रभाव। तो आइए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज का ये गोचर क्या प्रभाव लेकर आएगा। सूर्य महाराज दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कर्क राशि से निकलकर 16 अगस्त की रात्रि ये गोचर सिंह राशि में होने जा रहा है और कर्क राशि वाले जातकों के लिए दूसरा भाव जो है उनके परिवार, कुटुंब, फाइनेंसेस का है। अब यहाँ पर सूर्य की जो एनर्जी है वो बताना चाहती है कि कहीं ना कहीं आपको अपने रिसोर्सेज की तरफ फोकस्ड रहना है, रिसोर्सेज की तरफ ध्यान देना है, परिवार की तरफ ध्यान देना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो ड्यूटीज आप अपने फैमिली के प्रति नहीं पूरी कर पाए हो, अब आपका ध्यान जो है उस तरफ जाएगा। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा कोई ना कोई कार्य जो है वो आपका इस मंथ में पूरा होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, जब भी सूर्य की एनर्जी जो है लियो में ट्रांजिट करती है, लियो राशि जो है या सिंह राशि जो है वो एक रॉयल राशि है। यहाँ पर आप भेदभाव की स्थिति नहीं रखते हो। यहाँ पर सूर्य जो है वो एक राजा की तरह प्रजा को ट्रीट करता है, उसके रिसोर्सेज को प्रजा के द्वारा उनकी भलाई के लिए काम करता है, प्रजा के द्वारा अर्जित किए धन को यूटिलाइज करता है। तो इस प्रकार की कुछ एनर्जी यहाँ पर आपको सेकंड हाउस में दिखाई देगी। दूसरा भाव आपके परिवार का है, आपके खान पान का है, फूड हैबिट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। अब इसी टाइम पीरियड में आपका जो खाने के प्रति थोड़ी नुक्ताचीनी है वो जरूर बढ़ जाएगी। आप बहुत स्पेसिफिक हो जाओगे खाने को लेकर। आपको खाना जो है वो एक रॉयल्टी के साथ खाना पसंद होगा। बाहर का खाना जो है या होटल्स वगैरह का खाना यहाँ पर वो ज्यादा खाना, उसके चांसेस ज्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट ये बताता है कि आपके कुछ फाइनेंस से जुड़े काम जो हैं वो यहाँ पर पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। धन के लिहाज से स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। पैसे के रिसोर्सेज जो हैं वो बनेंगे, पैसा आने के रास्ते जो हैं वो बनते दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रांजिट है वो ये भी बताता है कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कुछ काम जो है वो परिवार के प्रति, आपके बैंक बैलेंस के प्रति कुछ ऐसी ड्यूटीज जो हैं वो जो आप पिछले टाइम से पूरा नहीं कर पाए हो, उसको अब आपको करने का समय आ गया है। सूर्य दूसरे भाव में धन और इंडिपेंडेंट वर्क के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देता है। यहाँ पर अब आपके कार्य जो हैं वो स्वतः ही होने शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि आपके फादर से कोई प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाए। आपके बॉस जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं फाइनेंस को बढ़ाने के लिए।
सेकंड हाउस का जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं आई साइड को भी वीक करता है। वैसे गोचर में इतना ज्यादा प्रभाव तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिनका करंटली या जिनका जन्म राशि में भी सिंह राशि में कर्क लगन वालों के लिए सूर्य महाराज दूसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आइस से रिलेटेड ट्रबल आना, ऐसी कुछ समस्याएं आना दिखाई दे पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य के लिहाज से ये थोड़ा सा ट्रबलसम गोचर रहेगा, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो कुंडली का मार्क भाव भी होता है, और मार्केश जब मारक भाव में स्थित होते हैं या गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार में कुछ मिसहैपनिंग्स होना या स्वास्थ्य के प्रति कुछ दिक्कतें आना, यहाँ ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, इस सिंह राशि में सूर्य भगवान के गोचर को शुभ बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा और सबसे कारगर उपाय ये है कि सेकंड हाउस में जो प्लैनेट सूर्य है ना, ये मुफ्त खोरी को मना से परहेज करना बताता है। तो अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है इस टाइम पीरियड में, तो आपको उन चीजों से परहेज करना चाहिए। बिकॉज जितनी आप देखो, राजा का कार्य चीजों को देने का है, आप ग्रांट करते हो हमेशा। उस उनकी सूर्य बलि रखने का ये बहुत अच्छा उपाय है कि जब आप लोगों को देना सीखते हो ना, वो किंगडम वाली फील या वो एक राजा वाला विशाल हृदय जब आपके पास आता है तो आपकी लाइफ भी वैसी एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है, वैसे ही कार्य करनी शुरू होती है। तो अब परिवार के प्रति आपको अपनी उदारता जो है वो बढ़ानी होगी। आपके दायित्व, आपके जो काम है वो इस तरीके से होने चाहिए कि जिसके एवज में आपको कुछ भी उसमें लालच ना हो। फ्री की चीजें न लें, कुछ भी लें उसके उसका कुछ रिटर्न में जरूर दें। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है सूर्य 2 वालों को धन की स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए सिंह राशि में सूर्य महाराज का गोचर। अब हम चर्चा करेंगे अपनी अगली राशि के ऊपर।